संबोधन में मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया, फिर इसकी तकनीक ग्रिप, चौक और टैप को राजनीति और व्यापार से शक्ति के अदृश्य नियंत्रण से जोड़ा है। राहुल गांधी ने यह कहा कि मार्शल आर्ट्स में ग्रिप दिखती है, पर राजनीति में किसने कहां ग्रिप ले रखी है ये छुपा हुआ रहता है। राहुल गांधी आगे ये कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स में ग्रिप से चॉप और चॉप से टैप तक की एक प्रक्रिया होती है। राजनीति और बिजनेस में भी कई फैसले इसी तरीके से रणनीति से होते हैं, जहां शुरुआत की पकड़ बात के बाद बड़े निर्णायकों में प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर जब संबोधन हुआ था कल राहुल गांधी का, तो उस दौरान मार्शल आर्ट्स का वो जिक्र करते हुए नजर आए, उसे राजनीति से जोड़ा गया। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। तो राहुल गांधी को आपने सुना, लेकिन आपके मन में सवाल यह होगा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में मार्शल आर्ट का आकर जिक्र क्यों किया। तो इसके पीछे की वजह भी आपको समझाते हैं, इसका क्या मतलब था और क्यों संसद के अंदर राहुल गांधी मार्शल आर्ट का उदाहरण देते हुए नजर आए। तो देखिए, राजनीति और मार्शल आर्ट का संबंध बताया गया राहुल गांधी की तरफ से, और सीधे तौर पर यह कहा गया कि ग्रिप के बाद चोक आता है, और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स में लड़ाई ग्रिप से शुरू होती है, ग्रिप के बाद चोक आता है, और अंत में टैप यानी कि सरेंडर या फिर हार मानना होता है। ये राहुल गांधी राजनीति से इसे जोड़ते हुए नजर आए। मार्शल आर्ट के बहाने सरकार पर सीधे तौर पर इसे आप समझ सकते हैं कि निशाना साधा गया, और राजनीति में भी यही प्रक्रिया चलती है। अमेरिका रूस के बीच जारी शक्ति संघर्ष, अदृश्य ग्रिप, दूसरे देशों की नीतियों और रक्षा और आर्थिक फैसलों पर अदृश्य दबाव, ताकत की बजाय अदृश्य दबाव ज्यादा असरदार है। ये राहुल गांधी ने समझाया, तर्क दिया कि किस तरीके से सरकार जो है मार्शल आर्ट के तर्क पर ही आगे काम कर रही है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक हमला बोला गया है, सरकार की ओर पर निशाना साधा गया है, और रूस और अमेरिका का यहां पर जिक्र किया गया। और देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में भारी बवाल देखने को मिल रहा है, और संसद में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसे लेकर क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो ये ट्रेड डील हुई है वो बेहद ही शर्मनाक है। टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया, और सरकार किसानों के लिए नहीं सोच रही है। यूएसए तय करता है कि किससे तेल खरीदे। डॉलर को बचाने के लिए यूएसए को भारत का डेटा चाहिए। ये राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर और आरोप लगाते हुए कि भारत सरकार जो है अमेरिका के सामने झुक गई है, और यूएसए ये तय करता है कि किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, और ये भारत के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि टैरिफ 3% से बढ़ाकर 18%